हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। अच्छा, हमने आपकी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट के कुछ लेक्चर्स से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रोज नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और एवोगैड्रोज नंबर क्लियर करने के बाद हमने बिल्कुल लास्ट लेक्चर्स में हमने एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 की थी। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लेक्चर्स के लिंक भी दे दूंगा, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक, आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोलर वॉल्यूम फॉर द गैसेस। ठीक, कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम और मैस का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सो आपके टॉपिक का जो नेम है वो है 1.5.2 विच इज़ मोलर वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इसकी डिटेल में आते हैं। ठीक, सो मोलर वॉल्यूम को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी गैस है उसका आपके पास 1 मोल है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर occupies 22.414 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल किसी भी गैस का एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर occupies 22.1414 dm क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, सो ये जो वॉल्यूम है दिस 22.414 dm क्यूब वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को बेसिकली क्या बोलते हैं आप? मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से देख लीजिए पूरी डेफिनेशन कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस है आपके पास जिसका आपके पास 1 मोल है। ठीक है, मोल बड़ी डिटेल से हम क्लियर कर चुके हैं। एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ऑक्यूपाइज 22.414 dm क्यूब वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है कि कोई भी गैस, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब dm क्यूब। ठीक है, सो ये तो हो गई मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन। ठीक है, अब बिल्कुल ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने आपको एवोगैड्रोज नंबर में पढ़ाया था, जब हमने एवोगैड्रो नंबर और मोल का रिलेशन देखा था कि कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, ठीक है, या एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या कोई भी आयनिक स्पीशी हो सकती है। तो अगर उसका आपके पास 1 मोल है देन उसमें 6.02 × 10⁻23 एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूल्स होंगे, और आयनिक स्पीशी के लिए आयन्स होंगे 1 मोल में। ठीक, इसी तरह से गैस का भी अगर आपके पास 1 मोल है तो 1 मोल में जो वो गैस ऑक्यूपाई करेगी वॉल्यूम, वो कितना करेगी? 22.414 dm क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक टर्म यूज हो रही है STP। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। अब STP में जो टेम्परेचर है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। दोबारा देख लीजिए फिर से, 0 डिग्री सेल्सियस को या
232 फ़ारेनहाइट को या 273 केल्विन को, इसको आप क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर के ये 3 यूनिट्स आप यूज़ करते हैं, इन तीनों यूनिट्स में मैंने आपको वैल्यू बता दी स्टैंडर्ड टेम्परेचर की, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा प्रेशर पर, कि स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM या 101.325 किलो पास्कल। सो इसको आप क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं, सही है। अब आपको क्लियर हो गया कि हम कितने टेम्परेचर और कितने प्रेशर पर कह रहे हैं कि कोई भी गैस जो है वो 22.414 DM³ वॉल्यूम क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो गैस होगी ना, गैस, ठीक है, जो कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो कौन सी गैस होगी, वो आइडियल गैस होगी, ठीक है। अब आइडियल गैस कौन सी होती है, जो कि तमाम के तमाम गैस लॉज को क्या करती हो, ओबे करती हो, उसे आप क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। जैसे आपने चैप्टर नंबर 5 में क्लास 9 में पढ़ा था चार्ल्स लॉ और बॉयज़ लॉ, ठीक है। तो ये तो दोनों ये गैसेस के लॉज हैं। इसी तरह से एक और लॉ आप पढ़ेंगे इसी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। सो ये 3 लॉज गैस के, जो गैस इन लॉज को फॉलो करेगी उसको आप क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे, ठीक। और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ये आइडियल गैस होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि इतना वॉल्यूम जो है आइडियल गैस एट STP वो ऑक्यूपाई करेगी। अब ये जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली ना, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रिलेशन बताया था मोल और एवोगैड्रो नंबर का, कि कोई भी सब्सटेंस है उसका आपके पास 1 मोल है, सो उसमें 6.022 × 10⁻23 क्या होंगे, एटम्स होंगे अगर एलिमेंट है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर आयनिक स्पीशीज है कोई उसमें इतने आयन्स होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक गैस है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का ये आपके पास क्या हो गया, मैस हो गया इतना ऑफ H2, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का इतना मैस है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम हैं। हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने, 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम का मैस कितना होता है, 1.008। इसी तरह से 2 का कितना हो जाएगा, 2.016 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास 1 मोल है, किस चीज़ का, हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो तो उसमें कितने, 6.02 × 10⁻23। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, सो इतने क्या होंगे, 1 मोल में इसके इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर तो ये आइडियल है, मीन्स कि गैस लॉज को फॉलो करती है, देन इसका जो 1 मोल होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.414 DM³, ठीक है। अब यहाँ से देखें, आपको एक रिलेशन पता लग गया कि अगर आपको मैस मालूम हो या मोल्स मालूम हो, ठीक है, देन आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस का, ठीक। इसी तरह से अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैस या मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इनको आपस में कंपेयर करके, जैसे हमने मोल्स को और एवोगैड्रोस नंबर को हमने लास्ट एग्जांपल नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 9 में किया था, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखें CH4 मीथेन है, उसका मैस कितना होता है, 16 होता है, 16 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है। कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, तो 12 + 4 16 ग्राम है आपके पास मैस मीथेन का। इसका मतलब ये है कि आपके पास 1 मोल है किस चीज़ का, मीथेन का, ठीक है। जब 1 मोल की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल क्या होंगे,
मॉलिक्यूल होंगे इसके 1 मोल में, सही है। अगर ये गैस आइडियली बिहेव कर रही है देन इसका जो वॉल्यूम होगा 1 मोल का कितना होगा, 22.414 dm³ ऑफ CH4। ठीक हो गया। सो यहाँ तक आपको ये समझ आ गई कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, उसको आपने डिफाइन कर लिया अच्छे से। और आपको अगर मैस प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम प्रोवाइड कर दिया जाए तो मैस या मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि डिफरेंट गैसेस को अगर आप देखें उनके मैसेज जो हैं वो तो डिफरेंट हैं। जैसे हमने अभी देखा हाइड्रोजन के लिए और मीथेन के लिए, हाइड्रोजन का मैस कितना है, हाइड्रोजन गैस का 2.016, ठीक है, ग्राम, और मीथेन का कितना है 16 ग्राम। बट इनमें आपने देखा कि इनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या जो इनका वॉल्यूम है 1 मोल का वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। वो क्यों सेम है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको लिख लेते हैं हम क्वेश्चन कि वाई ईच गैस हैज़ different masses in 1 mole but same number of molecules। ठीक है कि गैसेस जो होती हैं उनके आपस में जो मैसेज होते हैं 1 मोल के लिए वो तो डिफरेंट होते हैं, जैसे हमने अभी देख लिया हाइड्रोजन और मीथेन के लिए, बट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लेकिन इनके 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, बिकॉज द वॉल्यूम is not affected by their masses and sizes। ठीक है कि गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो अफेक्ट नहीं होता कि किनके, उनके मैसेज से या उनका साइज कितना है, ठीक है। मींस के कोई गैस है उसका मैस, जैसे हम मीथेन और हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं, मीथेन का मैस कितना है 16 ग्राम, ठीक है, जो कि भारी है किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन का सिर्फ 2.016 ग्राम है, ठीक है, जबकि मीथेन का 16 ग्राम है, राइट। सो वो कह रहा है कि मैसेज और साइजेस वॉल्यूम पे अफेक्ट, वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करते। जैसे हमने अभी देख लिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब सेम होंगे ऑब्वियसली वॉल्यूम भी क्या होगा उनका, सेम होगा। अगर 1 मोल की हम बात कर रहे हैं तो 22.414 dm³ होगा, राइट। अच्छा, अब एक और टर्म, जैसे डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, अभी मैं केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ, ये ना समझना कि सर मैथ पढ़ाने लग पड़े हैं, ठीक है। डायामीटर को पहले मैं डिफाइन करता हूँ, फिर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, फिर वो मैं आपको देता हूँ। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए बॉडी। ठीक है कि डायामीटर क्या होता है, डायामीटर एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी बॉडी के सेंटर से पास करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ठीक है, ये मैं एक लाइन जो पूरी जो इसके सेंटर से पास करेगी इसको मैं क्या बोलूँगा, डायामीटर बोलूँगा, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन देनी है आपको वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। The distance between gas molecules
is 300 times greater than their diameters। ठीक है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 300 गुना ज़्यादा उनके डायामीटर से। अब डायामीटर ओवरऑल जो कोई भी एक सर्कल है या कोई भी बॉडी है, ठीक है, इसी तरह से एक गैस मॉलिक्यूल समझ लो कि ये गैस मॉलिक्यूल है, जो लाइन इनके सेंटर से पास कर रही है ना उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, सो दोबारा से देख लें कि कोई भी गैस है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, उनके डायामीटर से 300 टाइम्स ग्रेटर, मींस कि उनके डायामीटर से 300 गुना ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं नॉर्मली गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो अभी तक आपको मोलर वॉल्यूम की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।